हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। मैं दिलू सर आपका स्वागत करता हूं आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर। आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार होने वाला है प्यारे दोस्तों, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं जो है हमारा जेटेट बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी। यदि आप कर रहे हैं तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं प्यारे दोस्तों। तो आज के सेशन में हम लोग जेटेट और बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन हेतु आज का जो सब्जेक्ट हमारा है दैनिक उपयोग की सामग्री। ओके, दैनिक उपयोग की सामग्री से जो है हमारा टॉपिक जो कि रसायन शास्त्र से लिया गया है प्यारे दोस्तों। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट 25 MCQs लेकर आया हूँ प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए। तो दैनिक उपयोग की सामग्री यानी एवरीडे जो हम लोग सामग्रियों का जो उपयोग करते हैं उससे संबंधित। तो आइए देखते हैं। आज का पहला सवाल आपके बीच आ चुका है, आपके बीचों बीच, और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? ऑप्शन ए इज़ पीवीसी, ऑप्शन बी इज़ बेकेटाइट, ऑप्शन सी इज़ पॉलीथीन, ऑप्शन डी इज़ नाइलॉन। तो इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर प्यारे दोस्तों कि इसका कमेंट की विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, इनमें से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है इन चारों ऑप्शंस में? यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो करेक्ट आंसर जो है प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बेकेटाइट जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वंस मोल्डेड कैन नॉट बी सॉफ्टेंड अगेन बाय हीटिंग, दे फॉर्म परमानेंट क्रॉस लिंक्स। ओके, तो बेकेटाइट जो होता है स्विचेस एंड मेलेमाइन, इसका जो एग्जाम्पल होता है बेकेटाइट एंड मेलामाइन यानी क्रोकरी। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढालने के बाद गर्म करके दोबारा नरम नहीं किया जा सकता है। इनके अणुओं के बीच मजबूत जोड़ होते हैं। उदाहरण हम लोग देखें कि बेकेलाइट और मेलामाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों बेकेटाइट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि which metal is used in electrical wiring due to high कंडक्टिविटी, यानी उच्च चालकता के कारण किस धातु का उपयोग विद्युत तारों में किया जाता है? ऑप्शन जो है आपके स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज आयरन यानी लोहा, ऑप्शन बी कॉपर यानी तांबा, ऑप्शन सी जिंक यानी जस्ता, ऑप्शन डी लेड यानी सीसा। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि विच मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग ड्यू टू हाई कंडक्टिविटी। ओके, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो करेक्ट आंसर जो है वो निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी तांबा यानी कॉपर जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी उच्च चालकता के कारण जो है कॉपर धातु का उपयोग विद्युत तारों में किया जाता है। वाइल सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, कॉपर इज एक्टिवली यूज्ड because it is highly conductive, flexible and much cheaper than silver। तो हालांकि चांदी सबसे अच्छा चालक है, लेकिन तांबा अपनी उच्च चालकता, लचीलेपन और चांदी की तुलना में सस्ता होने के कारण तारों में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि सोप क्लींस डर्ट ड्यू टू, ओके, यानी साबुन गंदगी को किस प्रक्रिया
से साफ करता है। ओके, तो ऑप्शन जो है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी रिडक्शन यानी अपचयन, ऑप्शन सी इमल्सिकेशन यानी इमल्सीकरण, ऑप्शन डी न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होने वाला है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि सोप क्लीन्स डर्ट ड्यू टू यानी साबुन गंदगी को किस प्रक्रिया से साफ करता है। ओके, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, यानी इमल्सिफिकेशन यानी इमल्सीकरण इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो आइए देखते हैं। तो द डर्ट इज यूजुअली ऑयली, सोप एक्ट्स एज एन इमल्सिफायर ब्रेकिंग down oil into tiny droplets that mix with water and can be washed away। यानी गंदगी अक्सर तैलीय होती है, साबुन इमल्सीफायर के रूप में कार्य करता है जो तेल को छोटी बूंदों में तोड़ देता है ताकि वह पानी के साथ मिलकर बाहर निकल सके। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी इमल्सिफिकेशन यानी इमल्सीकरण इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये आपसे पूछ रहा है कि स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ। ओके, यहाँ पर पूछ रहा है स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ, यानी स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है। ऑप्शन ए इज आयरन प्लस कार्बन, ऑप्शन बी आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकेल, ऑप्शन सी कॉपर प्लस जिंक, ऑप्शन डी एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इन चारों ऑप्शंस में जो है करेक्ट आंसर। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि स्टेनलेस स्टील इज एलॉय ऑफ यानी स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी। ओके, आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकेल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो क्रोमियम प्रोवाइड्स कैरोसिन रेजिस्टेंस यानी प्रिवेंट्स रस्ट एंड निकेल एड्स स्ट्रेंथ एंड अ शाइनी फिनिश। ओके, इसमें क्रोमियम जो होता है जंग को रोकता है और निकेल इस मजबूती और चमक देता है, इससे क्या करता है मजबूती और चमक देता है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी प्यारे दोस्तों। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है, जी हाँ आप बिल्कुल सही है। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपको बीचों बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि विच मटेरियल इज़ द बेस्ट इंसुलेटर ऑफ हीट, यानी निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। ऑप्शन ए इज कॉपर, ऑप्शन बी इज ग्लास, ऑप्शन सी इज वुड, ऑप्शन डी इज सिल्वर। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर, यानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि विच मटेरियल इज द बेस्ट इंसुलेटर ऑफ हीट प्यारे दोस्तों। तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है, तो आइए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यानी लकड़ी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, कुचालक यानी वुड जो है हमारा सही उत्तर। तो इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ heat or electricity to pass through them। Okay, wood has very low thermal conductivity compared to metals। तो कुचालक वे पदार्थ हैं जो ऊष्मा या बिजली को अपने अंदर गुजरने नहीं देते। धातुओं की तुलना में लकड़ी ऊष्मा का बहुत खराब चालक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वुड यानी लकड़ी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी इज। तो
एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन ए इज मीथेन, ऑप्शन बी इज ब्यूटेन, ऑप्शन सी इज इथेन, ऑप्शन डी इज प्रोपेन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर सही उत्तर कौन सा होने वाला है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों। द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी इज, यानी एलपीजी का मुख्य घटक क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर आइए देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर इन चारों ऑप्शंस में यदि बात किया जाए तो सही उत्तर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों ब्यूटेन। क्या? ब्यूटेन इज द करेक्ट आंसर। तो द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी इज ब्यूटेन। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी इज primarily a mixture of butane and propane. Butane is major component, यानी एलपीजी मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है, जिसमें ब्यूटेन की मात्रा सबसे अधिक होती है। रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, जिससे हमको गंध पाया जाता है कि इससे रिसाव होता है प्यारे दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ब्यूटेन। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है, और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि विच फाइबर इज सिंथेटिक, यानी निम्न में से कौन कृत्रिम रेशा है। ओके, ऑप्शन ए इज कॉटन, ऑप्शन बी इज ऊल, ऑप्शन सी इज सिल्क, ऑप्शन डी इज नाइलॉन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विच फाइबर इज सिंथेटिक, यानी निम्न में से कौन कृत्रिम रेशा है, यानी मनुष्य द्वारा बनाया गया कृत्रिम रेशा फाइबर कौन सा है। तो यदि क्वेश्चन नंबर 7 की बात किया जाए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी नाइलॉन एक ऐसा रेशा है जिसको मानव निर्मित होता है। तो कपास, ऊन और रेशम जो हैं, यानी कॉटन, ऊल और सिल्क जो हैं, ये प्राकृतिक रेशा है प्यारे दोस्तों, जबकि नाइलॉन पूरी तरीके से रसायनों से बनाया गया पहला मानव निर्मित रेशा है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है, और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों आपसे कि हार्ड वाटर कॉन्टेंस एक्सेस ऑफ, यानी कठोर जल में किसकी अधिकता होती है। ऑप्शन ए इज सोडियम सॉल्ट्स की, ऑप्शन बी कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट की, ऑप्शन सी पोटेशियम सॉल्ट्स की, ऑप्शन डी आयरन सॉल्ट की। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि हार्ड वाटर कॉन्टेंट एक्सेस ऑफ, यानी कठोर जल में किसकी अधिकता होती है। तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 8 की, तो करेक्ट आंसर जो है निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सोल्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट या सल्फेट घुले रहने के कारण वह कठोर हो जाता है और साबुन के साथ झाग नहीं देता है प्यारे दोस्तों। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है आपके बीचों बीच, और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल। ओके, निम्न में से कौन सा जैव अपघटनीय है। ओके, ऑप्शन ए इज प्लास्टिक, ऑप्शन बी इज ग्लास, ऑप्शन सी इज पेपर, ऑप्शन डी इज एल्युमिनियम। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल, यानी निम्न में से कौन सा जैव अपघटनीय है। तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 9 का, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर जरूर दें, आपके लिए ये टास्क है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। आपको क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि टेफ्लॉन, क्या टेफ्लॉन इज़ यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कुकवेयर बिकॉज, यानी टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तनों में क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण, ऑप्शन बी केमिकली इनर्ट के कारण, ऑप्शन सी गुड कंडक्टर के कारण, ऑप्शन डी सॉल्यूबल के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपसे पूछ रहा है कि टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तनों में क्यों किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि टेफ्लॉन इज़ यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कुकवेयर बिकॉज, ओके, यानी टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तनों में क्यों किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यदि बात किया जाए यहाँ इन चारों ऑप्शंस में तो करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी केमिकली इनर्ट इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रासायनिक रूप से निष्क्रिय, ओके, तो टेफ्लॉन पर तेल या पानी नहीं चिपकता और यह भोजन के साथ कोई रासायनिक क्रिया नहीं करता, इसलिए इसे नॉन स्टिक बर्तनों पर लगाया जाता है। और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी केमिकली इनर्ट यानी रासायनिक रूप से निष्क्रिय। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये आपसे पूछ रहा है कि विच गैस इज़ फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स, यानी बल्ब्स में कौन सी गैस भरी जाती है। ओके, बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर। ऑप्शन ए इज़ ऑक्सीजन, ऑप्शन बी इज़ नाइट्रोजन और ऑर्गन, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 7 विच गैस इज़ फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स, यानी बल्ब्स में कौन सी गैस भरी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी नाइट्रोजन आर्गन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, ये अक्रिय यानी इनर्ट गैसें हैं जो बल्ब के टंगस्टन फिलामेंट को जलने यानी ऑक्सीडेशन से बचाती है प्यारे दोस्तों, इसलिए इसका जो है बल्ब में जो है नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये पूछ रहा है आपसे कि ये जो है हमारा which material is used for utensils due to light weight। ओके, हल्के वजन के कारण बर्तनों में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज़ आयरन, ऑप्शन बी इज़ एल्युमिनियम, ऑप्शन सी इज़ कॉपर, ऑप्शन डी इज़ जिंक। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर इन चारों में कौन सा सटीक उत्तर हो जाएगा। तो विच मटेरियल इज़ यूज फॉर यूटेंसिल ड्यू टू लाइट वेट, यानी हल्के वजन के कारण बर्तनों में किसका उपयोग होता है। यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में क्वेश्चन नंबर 12 का तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है, जी हाँ आप बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों। तो हल्के वज़न के कारण बर्तनों में जो है एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है प्यारे दोस्तों। ओके, तो एल्युमिनियम बहुत हल्का होता है और ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है जिससे खाना जल्दी भी पकता है प्यारे दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपको बीचों बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों आपसे कि ये जो है हमारा विच इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ
प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक का कौन सा गुण नहीं है। ओके, ऑप्शन ए इज लाइट वेट, ऑप्शन बी इज पुअर कंडक्टर, ऑप्शन सी इज बायोडिग्रेडेबल, ऑप्शन डी ड्यूरेबल। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है, यानी विच इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक का कौन सा गुण नहीं है। यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों के। तो प्लास्टिक प्राकृतिक रूप से नहीं सड़ता, यह हजारों सालों तक पर्यावरण में बना ही रहता है, इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि प्लास्टिक के सामानों का यूज़ नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लास्टिक का जो है कौन सा गुण नहीं है, तो बायोडिग्रेडेबल गुण नहीं है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि विच क्लीनिंग एजेंट वर्क्स इन हार्ड वाटर, यानी कठोर जल में कौन सा सफाई पदार्थ काम करता है। ओके, ऑप्शन ए इज सोप, ऑप्शन बी इज डिटर्जेंट, ऑप्शन सी इज ऑयल, ऑप्शन डी इज वैक्स। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, यानी विच क्लीनिंग एजेंट वर्क्स इन हार्ड वाटर, यानी कठोर जल में कौन सा सफाई पदार्थ काम करता है। तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 14 का, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर, यानी डिटर्जेंट इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो डिटर्जेंट कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम आयनों के साथ भी झाग बना सकते हैं, जबकि साबुन अवक्षेप बना लेता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर और आपके बीचों बीच बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों, विच मेटल इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, विच मेटल इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव होती है। ऑप्शन ए इज मरकरी, ऑप्शन बी इज सोडियम, ऑप्शन सी इज पोटाशियम, ऑप्शन डी इज आयरन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है, यानी विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी कमरे में तापमान पर कौन सी धातु द्रव होती है। तो बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, तो ऑप्शन नंबर ए यानी मरकरी, यानी पारा जो है हमारा कमरे के तापमान पर धातु द्रव होती है, यानी मरकरी एक मात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर तरल अवस्था में रहती है प्यारे दोस्तों। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है आपसे कि ग्लास इज मैनली मेड फ्रॉम, ओके, कांच मुख्यतः किससे बनता है। ऑप्शन ए इज सैंड यानी सिलिका, ऑप्शन बी क्ले, ऑप्शन डी लाइमस्टोन, ऑप्शन डी सीमेंट। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 16 यानी ग्लास इज मैनली मेड फ्रॉम, यानी कांच मुख्यतः किससे बनता है, क्वेश्चन नंबर 16। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन ए यानी सैंड यानी सिलिका, यानी कांच मुख्यतः सिलिका SiO2 को पिघलाकर बनाया जाता है, जो रेत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है प्यारे दोस्तों। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये पूछ रहा है कि रबर क्या
रबर इज़ यूज्ड इन टायर्स ड्यू टू, टायर में रबर का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए इज़ हार्डनेस के लिए, ऑप्शन बी इलास्टिसिटी के लिए, ऑप्शन सी ब्रिटलनेस के लिए, ऑप्शन डी ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर आप बताने का कोशिश करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि रबर्स इज़ यूज इन टायर्स ड्यू टू, यानी टायर में रबर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो ऑप्शन नंबर बी यानी इलास्टिसिटी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। ओके, तो प्रत्यास्थता यानी रबर झटकों को सहने और दबाव के बाद वापस अपने आकार में आने की क्षमता रखता है, इसलिए इसे टायरों में उपयोग किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों बिरसा मुंडा क्लासेस पर आपके बीच। चलिए तो यहाँ पर विच इज़ यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट, यानी कौन सा ब्लीचिंग एजेंट है? ऑप्शन ए इज़ बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी इज़ ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी विनेगर, ऑप्शन डी शुगर। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इन चारों ऑप्शंस में सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, यानी विच इज़ यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट, यानी कौन सा ब्लीचिंग एजेंट है। यदि क्वेश्चन नंबर 18 की बात किया जाए प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी यानी ब्लीचिंग पाउडर इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। ओके, यानी CaOCl2 यह क्लोरीन छोड़ता है जो कीटाणुओं को मारने और रंगों को हटाने यानी ब्लीचिंग में प्रभावी होता है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और गैल्वेनाइजेशन यूजेज, यानी गैल्वेनाइजेशन में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए इज़ कॉपर, ऑप्शन बी इज़ जिंक, ऑप्शन सी इज़ एल्युमिनियम, ऑप्शन डी इज़ आयरन। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात किया जाए करेक्ट आंसर की तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि गैल्वेनाइजेशन यूजेज यानी गैल्वेनाइजेशन में किसका उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की यदि बात किया जाए तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, यानी गैल्वेनाइजेशन में जो है जिंक का उपयोग होता है। ओके, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की एक पतली परत चढ़ाई जाती है जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जिंक यानी जस्ता हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि विच मटेरियल इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक स्विचेस। ओके, तो इलेक्ट्रिक स्विच में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए इज़ कॉपर, ऑप्शन बी इज़ बैकेटाइट, ऑप्शन सी इज़ आयरन, ऑप्शन डी इज़ एल्युमिनियम। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है सही उत्तर प्यारे दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 20 का, यानी विच मटेरियल इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक स्विचेस, यानी इलेक्ट्रिक स्विच में किसका उपयोग किया जाता है। यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 20 की तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी यानी बैकेटाइट इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी बैके लाइट बिजली का कुचालक है, इसलिए स्विच छूने पर करंट नहीं लगता है प्यारे दोस्तों, इसलिए इसका उपयोग स्विच में किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी यानी बैके लाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि विच गैस इज़ यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स। ओके, फ्रिज में कौन सी गैस उपयोग की जाती है या होती है? ऑप्शन ए इज़ ऑक्सीजन, ऑप्शन बी इज़ अमोनिया या फ्रियोन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि सही उत्तर कौन सा होने वाला है। तो इन चारों ऑप्शंस में
आप बताने का कोशिश करें कमेंट बॉक्स में कि विच गैस इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स, यानी फ्रीज में कौन सी गैस उपयोग होती है प्यारे दोस्तों। यदि क्वेश्चन नंबर 21 की बात किया जाए तो अमोनिया और फ्रीऑन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। के ये गैसें बहुत कम तापमान पर वाष्पित होकर फ्रीज के अंदर की गर्मी सोख लेती है और ठंडक प्रदान करती हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है, जी हाँ आप बिल्कुल सही है, आपका उत्तर सही है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि विच इज़ अ नेचुरल पॉलीमर। ओके, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। ऑप्शन ए इज पीवीसी, ऑप्शन बी इज नाइलॉन, ऑप्शन सी इज सेलुलोज, ऑप्शन डी इज टेफ्लॉन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है सही उत्तर। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि विच इज़ अ नेचुरल पॉलीमर, यानी निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 22 की यदि बात किया जाए प्राकृतिक बहुलक की, तो सेलुलोज पौधों में पाया जाता है जैसे कपास, अन्य विकल्प जैसे पीवीसी और नाइलॉन फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, यानी प्राकृतिक बहुलक जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्न में से जो है सेलुलोज प्राकृतिक बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, और बहुत ही ज़बरदस्त और पूछने वाला सवाल, छपने वाला सवाल आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। और ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़, यानी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है। ऑप्शन ए इज़ कॉपर, ऑप्शन बी इज़ एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी इज़ सिल्वर, ऑप्शन डी इज़ आयरन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर क्या होने वाला है। तो जी हाँ आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़, यानी विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सिल्वर। ओके, यानी चांदी। तो सभी धातुओं में चांदी बिजली का सबसे कम रुकावट के साथ बहने देती है, यानी सिल्वर हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि विच इज़ यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन, यानी जल शुद्धिकरण में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए इज़ सॉल्ट, ऑप्शन बी इज़ एलम, ऑप्शन सी इज़ शुगर, ऑप्शन डी इज़ ऑयल। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात किया जाए कि इन चारों ऑप्शंस में सही उत्तर कौन सा होने वाला है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि विच इज़ यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन, यानी जल शुद्धिकरण में किसका उपयोग होता है। तो यदि बात किया जाए जल शुद्धिकरण में फिटकरी यानी एलम का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी एलम यानी फिटकिरी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी फिटकिरी जो है गंदे पानी में मौजूद मिट्टी के बारीक कणों को आपस में चिपका कर भारी कर देती है, जिससे वे नीचे बैठ जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का जो ऑप्शन नंबर बी एलम यानी फिटकिरी सही उत्तर हो जाएगा। यानी एलम एक्ट्स एज अ कोगुलेंट causing impurities and settle at the bottom of the water container. ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि मिरर्स आर मेड यूजिंग, यानी दर्पण किससे बनाए जाते हैं।
ऑप्शन ए इज एल्युमिनियम कोटिंग ऑन ग्लास, ऑप्शन बी आयरन कोटिंग, ऑप्शन सी कॉपर शीट, ऑप्शन डी जिंक लेयर। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इनका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। यानी क्वेश्चन नंबर 25 का मिरर्स आर मेड यूजिंग, यानी दर्पण किससे बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी एल्युमिनियम कोटिंग ऑन ग्लास हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो साधारण कांच के पीछे एल्युमिनियम या चांदी की एक चमकदार परत चढ़ाई जाती है ताकि वह प्रकाश को आपस भेज सके यानी रिफ्लेक्ट कर सके। ओके, अ थिन मेटालिक लेयर एंड डिपोजिटेड ऑन ग्लास टू क्रिएट अ फ्लेक्सिबल फ्लैक्टिन सब सरफेस फॉर मिरर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, तो प्यारे दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्यारे दोस्तों। तो इसी सेशन आज का सेशन यहीं तक जाने से पहले आप अपना और अपने परिवार का ख्याल जरूर रखें और अपने चेहरे पर एक क्यूट सा स्माइल रखें प्यारे दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नए सेशन और नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सबों को झारखंडी जोहार, जय हिंद, जय भारत।